अभी जो मैं आपको इमरान खान की ये तकलीफ दुखी तकरीर सुनाने वाला हूँ ना, ये तकरीर का जो हिस्सा मैं अभी आपको बताऊंगा, ये सुनने के बाद आप पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान में होने वाले मजालम और इस दुनिया में जो जिस तरह से दुनिया का निज़ाम चलाया जाता है ना, वो सारी चीज़ें गहराई से समझ सकेंगे। इमरान खान 2022 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान ने पूरे मुल्क में जलसों का फैसला किया। पूरे मुल्क में जब उन्होंने जलसे किए तो वो खुल के उस तरह वो बात बता नहीं रहे थे, लेकिन फिर एक जलसे में इमरान खान ने, जो अभी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसमें इमरान खान ने बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ से अपनी जो दिल की सूरत हाल है वो बताई, अपने दिल का हाल बयान किया। उस वक्त तो मैक्सिमम पाकिस्तानियों ने उस तकरीर को बड़ी इमोशनली लिया और उस तकरीर को समझा और उनको पता लगा कि इस मुल्क में क्या हुआ है। सबको पता लगा कि इस मुल्क में कैसे ये इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान की आबादी जो है ना, वो मैक्सिमम जो यंग लोगों पे मुश्तमिल है, लेकिन यंग लोग जितने भी हैं उनके अदवार में कभी भी ऐसे कोई हादसा या ऐसे कोई वाक़या नहीं हुआ कि किसी और मुल्क के कहने पे अपने लोगों के साथ मिल के एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि इसलिए कि वो ताकतवरों के सामने खड़ा होता है। और उस वक्त तो ये यंग लोग नहीं समझ सके, बहुत सारे यंगस्टर हैं पाकिस्तान में, मैक्सिमम लोग यंग हैं, तो वो तो नहीं समझ सके, उनकी तारीख में तो पहली बार ये चीज़ हुई है। तो उस वक्त अगर आप नहीं समझ सके, लेकिन अभी आप जब ये वीडियो क्लिप इमरान खान का देखेंगे ना, इसको गहराई से समझें, आपको सारी सूरत हाल पता लग जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक वाक़या भी बताऊंगा कि किस वाक़े के नज़र में ये आप चीज़ देखें तो ये आपको सारे मामलात और सारे हालात का आपको पता लग जाएगा। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब चलते हैं इसके दूसरे रुख की तरफ। आपने देखा कि 2 दिन पहले जो वेनेजुएला के सदर के साथ हुआ, जब अमेरिकी फोर्सेस वहां पे घुस गई वेनेजुएला में और वहां पे किसी भी फोर्सेस ने वहां पर रेजिस्टेंस नहीं किया, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनको भी रेजिस्टेंस के लिए किसी ने वो मोटिवेट नहीं किया, कोई लोग वहां पर नहीं निकले और उनके मुल्क के सदर को किसी और मुल्क का सदर जो है वो अगवा करके आंखों में पट्टी डाल के उसको गिरफ्तार करके ले जाता है अपने मुल्क में और कहता है जी ये उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते हैं जैसे लगाए जाते हैं। हालांकि उन इल्जाम में कोई अगर कुछ हकीकत उसमें है भी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के मुल्क के सदर को आंखों में पट्टी बांध के और उसको गिरफ्तार करके ले जाएं और उसे कहें जी हम इस पर खुद मुकदमा चलाएंगे, उसको सजा भी देंगे। लीबिया से लेके इराक से लेके शाम से लेके पूरे जो इस खिता जो हमारा खिता, इस खिते में पूरे हिस्ट्री पड़ी है कि कैसे अमेरिका ने रजीम ऑपरेशन करके जो ताकतवर लोग थे जो बोलते थे उनके वसाइल पे कब्जा करने के लिए किस तरह मुल्कों के लोगों को हटाया। सेम चीज इमरान खान के साथ हुई जो वेनेजुएला के सदर के साथ हुआ। आपको पता है कि वेनेजुएला के सदर वेनेजुएला जो है उसके पास तेल की दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं।